नमस्कार आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के बजेड़ स्थित एक पब्लिक स्कूल के अंदर आज रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सबसे बड़ी बात है, दीनी और दुनियावी तालीम पर यहाँ पर जोर दिया गया है। मुख्य अतिथियों ने कहा कि मुस्लिम और आधुनिकता विषय नामक यहाँ पर जो एक विषय रखा गया था, सेमिनार रखी गई थी, उसमें सभी ने मिलजुल कर यही आह्वान किया है कि आधुनिक शिक्षा को भी हासिल किया जाए। उन्होंने कहा, एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, ऐसा शालिनी अली ने कहा है, जो कि मुस्लिम राष्ट्र मंच की नेता थी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मनीष चौधरी जो कि प्रमुख समाज सेवी है, वो भी पहुंचे। उन्होंने भी आह्वान किया। सबसे पहले सुनवाते हैं शालिनी अली ने यहाँ पर क्या कहा, सुने उन्हीं की ज़बानी। मैं शालिनी अली हूँ, मुस्लिम राष्ट्र मंच की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका हूँ। साथ ही साथ में 2 NGO हैं जिनकी मैं को फाउंडर और ट्रस्टी भी हूँ। एक दिल्ली में है और एक उत्तराखंड। देखिए, ये स्कूली बच्चों का एक कार्यक्रम था, रंगारंग कार्यक्रम था, जहाँ हमने बच्चियों से बात करी, वार्तालाप करी और उनसे उनकी जो व्यू पॉइंट्स हैं, उनके तरफ से जो उनकी समझ है, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उनके बारे में उनसे हमने डिस्कशन किया है। बातचीत करके, वार्तालाप करके हमने कुछ अपने अनुभवों का उनके साथ में एक आदान प्रदान किया। देखिए, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि स्कूल में बच्चियों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो ये अच्छा लगता है कि समाज में एक सुधार और समाज में एक नया जो मूवमेंट आया है, एक बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का, जो कि हमारे भाजपा सरकार के तहत से आया है, वो एक बहुत अच्छी एक पहल हुई है जो हमें स्कूल में नज़र आया है। बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती है। ख़ासतौर से जो अभी यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड की बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों ने तो आगे अपने अभिभावकों से, अपने पेरेंट्स से बातचीत करके 9th 10th 11th 12th की तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहती हैं, कोई प्रोफेसर बनना चाहती हैं, कोई पायलट बनना चाहती हैं। तो बहुत खुशी हुई, बच्चियों के बीच में एक ये हौसला बुलंद वाला जो एक माहौल है वो कायम रहा है और कायम रहता है। हर समाज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे कट्टरवाद सोच रखने वाले लोग होते हैं जो कि पुरानी सोच और कट्टरवाद सोच को आगे समाज में लेकर आने की, थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से आगाह करने की कोशिश करते हैं हम आगाह करते भी हैं और साथ ही साथ पेरेंट्स को, माँ बाप को, बच्चों को हम ये एक हिदायत भी देते हैं कि उन्हें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से उनको आगे एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहिए। यहीं पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि आधुनिक और मजहबी शिक्षा के बीच जरूरी है कि आपसी तालमेल बनाया जाए। क्या कहा उन्होंने, सुने उन्हीं की जबानी। सिलाई करने का काम सीखा। अब देखो, हमारे पढ़ने के लिए सिलाई तो आज हमें करना, उन्होंने 35 साल की उम्र में सीखा है। तो कहीं ना कहीं हम सैल्यूट करते हैं उन माँ बाप को जिन्होंने हमें धरती पे जन्म दिया और आज इस लाइफ जो बनाया है, हम उन्हीं के आशीर्वाद से और अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सब बच्चों को आशीर्वाद देता हूं कि हमेशा आप अपना जीवन जो कि आपके माँ बाप ने दिया है। इसके अलावा यहाँ पर पहुंचे अतिथियों ने यह भी कहा कि शिक्षा हासिल करने के लिए चाहे कहीं भी जाना पड़े, कितनी दूर जाना पड़े, लेकिन शिक्षा हासिल की जाए। उन्होंने उस ज़माने का प्राचीन काल का एक उदाहरण देते हुए कहा कि कहा गया था हुजूर पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी कि चीन भी जाना पड़े एजुकेशन हासिल करने के लिए तो जाए। उसका मतलब यह था कि पढ़ाई के लिए कोई भी दूरी नहीं होनी चाहिए, चाहे कितना ही कठिन स्थान हो या कहीं भी आना जाना पड़े, शिक्षा हासिल करने के लिए दूर दराज से शिक्षा हासिल की जाए। बेहद ज़रूरी है और आज ख़ास तौर से शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण है। दीनी और दुनियावी तालीम के अलावा दोनों ही तालीम बेहद ज़रूरी है। ना सिर्फ दीन से काम चलेगा, ना सिर्फ दुनिया से, बल्कि दीन जब मिलेगा दुनियावी तालीम में तो एक अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी। तो दीनी और दुनियावी तालीम बच्चों को हासिल करना बेहद ज़रूरी है। इस सेमिनार में ऐसा आह्वान भी किया गया है, देख सकते हैं वो तस्वीर। इसके अलावा पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने कार्यक्रम में शिरकत करने के उपरांत क्या कहा, आइए सुनवाते हैं मनीष चौधरी की ही ज़बानी, सुने उन्हीं के क्या कहा। देखिए, आज ये कार्यक्रम जो है एशिया पब्लिक स्कूल में हुआ है और सर्व सामाजिक संस्था के तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ है और हमारा जो प्रयास रहा है जाति धर्म से ऊपर उठकर आपका जो सबसे बड़ी चीज़ होती है उसको लेकर पाठ पढ़ाया गया है और सभी बच्चों को सभी साथ लेकर प्रयास किया गया है कि बच्चे
अपने तालीम और पढ़ाई में विशेष ध्यान दें, जिससे इस देश का नाम भी रोशन होगा और अपने माँ बाप का नाम भी बच्चे इसी तरह से रोशन करेंगे, ताकि जितने भी प्रयास हमारी टीम द्वारा या अदर जितने भी गणमान्य आज यहाँ पर लोग आए हैं, सभी ने अपने अपने स्तर से उनको समझाया है कि कैसे इस देश को आगे बढ़ाया जाए और अपने धर्म और जाति की रक्षा की जाए। क्योंकि देखो, जाति धर्म सब अपनी अपनी अलग होती है, लेकिन जो प्रयास सबसे जो लगातार चलता है वो भविष्य में आगे जो काम आएगा वो बच्चों को जो पढ़ाई से काम आएगा। पढ़ाई और ज्ञान जमीनी स्तर पर होना चाहिए, तभी हमारे देश की बेटियां और इस देश के भविष्य जो हमारे भारत के हैं वो मजबूत होंगे और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में अपना एक जो सुनहरा जो सपना हमने देखा है अपने भविष्य के लिए, वो सब पूरा करता नजर जब ही होगा तब उनको ज्ञान का और पढ़ाई का पूरा ज्ञान होगा। तालीम के लिए अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो जाओ। अच्छा, चीन का जो है क्या रिलेशन है? सफर बहुत दुश्वार था, जहाज नहीं थे, पानी के जहाज नहीं थे, लोग पैदल जाते थे। अब चले 100 लोग। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर, बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।